हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सेमेस्टर 2.0। गाइस, आज मैं आपके लिए स्टडी की लास्ट वीडियो लेके आया हूं जो कि आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न है आपके ज्योग्राफी के। ठीक है गाइस, साथ में इसमें आपके आंसर भी लिखे हैं। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको पढ़ाना, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है गाइस, कल आपका पेपर है, कल मेरा भी पेपर है। चलिए गाइस, तो वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हैं। तो आज आप देख सकते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा, यहाँ से पहले पेन सेलेक्ट कर लें। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, जो सबसे ज़्यादा किस देश से लगती है? तो गाइस, वो आपकी सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से आपकी लगती है 4,096 किलोमीटर। ठीक है गाइस, बांग्लादेश से लगती है। भारत की स्थलीय सीमा निम्न देशों के साथ घटते क्रम में साझा होती है: बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। गाइस देखिए, अफगानिस्तान के साथ सिर्फ हम लोग 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, तो सबसे कम अफगानिस्तान, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश। चलिए, कौन सा प्रदेश म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो गाइस देखिए, वो गाइस आपके हो जाएगा असम। ठीक है गाइस, जो आपके असम है वो गाइस आपके म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता। कौन कौन से आपके सीमा साझा करते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर म्यांमार के साथ सीमा साझा करते। तो गाइस पूछ ले कि म्यांमार के साथ कितने प्रदेश सीमा साझा करते हैं? तो 1, 2, 3, 4 आपके 4 प्रदेश सीमा साझा करते हैं। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए क्योंकि समय नहीं बचा है, मुझे भी थोड़ा रिवीजन करना है। गाइस देखिए, चिड़िया लोह अयस्क, जो गाइस आपकी चिड़िया जो लोह अयस्क खदान है वो आपके झारखंड में स्थित है। गाइस ये इसका संबंध आपके लोहा से है, लोह अयस्क खदान है। चिड़िया की लोह से खदान आपके झारखंड में है। चलिए गाइस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? तो गाइस ये आपके नाथुला सिक्का या जेलेपला या बोमदी या दिफू। तो गाइस ये आपके दिफू हो जाएगा। ये गाइस आपके भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है, दिफू। ठीक है गाइस, ये आपके कहाँ स्थित है? ये गाइस आपके भारत, चीन और म्यांमार की सीमा पे स्थित है। ठीक है गाइस, चलिए, अरुणाचल प्रदेश को लेकर सीमा विवाद उत्पन्न हुआ था। ठीक है गाइस, चीन और भारत, चीन और भारत और चीन में। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच संयुक्त उद्यम है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? गाइस देखिए, जितने भी प्रश्न एक से एक सबके सब बेहतरीन प्रश्न। तो गाइस तुंगभद्रा आपके यानी कृष्णा की सहायक नदी है, दक्षिण भारत की नदी कृष्णा इसकी सहायक नदी है। ठीक है गाइस, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना का उद्देश्य सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रित इत्यादि में किया जाता है। तुंगभद्रा बांध कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। ठीक है गाइस, चलिए अब गाइस आगे बढ़ो। तो नीचे दिए गए विकल्पों पर विचार कीजिए। पश्चिम बंगाल का वडपुर, महाराष्ट्र का चंद्रपुर, तमिलनाडु का सालेम और विजयनगर और गाइस यानी कर्नाटक का आपके विजयनगर। तो कह रहा है उपरोक्त स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या कपड़ा उद्योग के लिए, कोयला उद्योग के लिए, स्टील प्लांट के लिए या आपके लॉयस के लिए? तो गाइस ये आपके स्टील प्लांट के लिए आपके एकदम उपयुक्त हैं। चलिए गाइस, उपरोक्त स्टील प्लांट भारत के शुरुआती स्टील प्लांट थे, उनकी स्थापना भारत में पहले की गई थी, सबसे पहले की गई थी। पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? गाइस आपकी जो पगलाडिया बांध जो परियोजना है वो गाइस आपके असम में, जो कि गाइस आपके पूर्व उत्तर भारत का यानी 7 सिस्टर का आपके हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गिर केसर को भौगोलिक विशिष्ट पहचान दी गई है, यह किसकी प्रजाति है? गाइस देखिए, गिर केसर को भौगोलिक विशिष्ट पहचान दी गई है, आपकी किसकी प्रजाति है? ये गाइस आपके आम की प्रजाति है। ठीक है, ये गाइस आपके आम की प्रजाति है। और ये जो आपके आम है वो गाइस आपके गुजरात की जो गिरनार पहाड़ियां हैं उनकी तलहटी में मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस अब देखिए, आप निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। कह रहा चंबल नदी उपरोक्त में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गाइस देखिए, चंबल नदी उत्तर प्रदेश की तो है ही, और आपके राजस्थान की भी है, और साथ में आपके मध्य प्रदेश की भी है। ठीक है गाइस, तो गाइस देखिए, चंबल नदी मध्य प्रदेश में जनापव पहाड़ियों से निकलती है। यह यमुना नदी की सहायक नदी है, और चंबल नदी मध्य राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कोई समुद्री जहाज पश्चिमी तट में कांडला बंदरगाह से यात्रा शुरू करता है
तो पूर्वी तट पर कलकत्ता पहुंचने तक वह किन किन बंदरगाहों पोर्ट ब्लेयर के अतिरिक्त से होकर गुजरेगा। तो वो गाइस आपके देखो, अगर वो आपके कांडला बंदरगाह से चलेगा तो पहले मुंबई, फिर कोचीन, फिर तूतीकोरिन, फिर एन्नोर, फिर पारादीप, और पहुंच जाएगा आपके कहां पर, आपके कलकत्ता पोर्ट तक। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। गाइस आप देखिए जो पैनगंगा किसकी सहायक नदी है, गाइस आपकी गोदावरी की सहायक नदी है पैनगंगा, ठीक है, महाराष्ट्र में बहती है। चलिए गाइस आगे निकलते हैं। पैनगंगा नदी महाराष्ट्र के यवतमाल, चंद्रपुर और वाशिम जिले की प्रमुख नदी है। यह नदी अजंता पर्वत श्रृंखला से निकलती है और इसकी कुल लंबाई गाइस कितनी है, 676 किलोमीटर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है गाइस, निम्नलिखित कथनों पर आप लोगों को विचार करना है। चाय व कॉफी की खेती के लिए अम्लीय मृदा उपयुक्त होती है और चाय व कॉफी शीत ऋतु में सबसे क्रियाशील, चाय व कॉफी शीत ऋतु में ज्यादा क्रियाशील नहीं होती है। तो गाइस आप देखिए इसमें से पूछ रहा है कथनों पर विचार, तो गाइस केवल इसमें से केवल एक सही है। चाय व कॉफी की खेती के लिए अम्लीय मृदा उपयुक्त होती है, दूसरा आपका गलत है, ठीक है। चलिए ऑप्शन एक आपका एकदम सही हो जाएगा। अरनमुला कन्नड़ी को जीआई टैग मिला है जो कि आपके केरल का है। तो पूछ रहा है कि अरनमुड़ी कन्नजी है, अरनमुला कन्नड़ी क्या है। तो गाइस वो आपके हस्तशिल्प है, ठीक है, हस्तशिल्प। चलिए ओएनजीसी का पलटाना प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है। तो गाइस ओएनजीसी का जो आपके पलटाना वो आपके त्रिपुरा में स्थित है। चलिए गाइस ठीक है आगे बढ़ते हैं। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है। कहते हैं भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय आप देख लेते हैं ऊपर, ये गाइस आपके चेन्नई में, चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। इसकी स्थापना 14 नवंबर 2008 को की गई थी। यह समुद्री विज्ञान में भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय है। गाइस देखिए याद रखना, समुद्री विज्ञान में भारत का एकमात्र यूनिवर्सिटी है ये, जिसकी, ठीक है, भारतीय समुद्री यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना आपकी चेन्नई में हुई है, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। किरीबुरु मेघाहातुबुरु की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं। अरे क्या पूछ लिया इसने गाइस, ये आपके लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और गाइस ये आपके कहाँ, ये गाइस आपके झारखंड के हैं, झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है, ठीक है, झारखंड में आपके स्थित है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पश्चिमी सिक्किम की राजधानी कौन सी है। देखिए निम्नलिखित में से पश्चिमी सिक्किम की राजधानी आपकी गाइस कौन सी है। आपकी पश्चिमी सिक्किम की राजधानी आपकी गाइस हो जाएगी मंगन, ठीक है, मंगन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। मंगन इज द राइट आंसर। देखिए सिक्किम की राजधानी गंगटोक में स्थित है। सिक्किम के 4 जिले, सिक्किम के गाइस 4 जिले, पश्चिम सिक्किम, उत्तरी सिक्किम, दक्षिणी सिक्किम और पूर्वी सिक्किम की राजधानी क्रमशः गंगटोक, गेजिंग, ग्लाइसिंग, मंगन और नामची है, ठीक है। तो गाइस जो इसकी जो गंगटोक जो आपकी राजधानी है वो गाइस आपके पश्चिम सिक्किम की राजधानी हो जाएगी, ठीक है। आपके पश्चिमी सिक्किम की राजधानी आपके 4 जिले, पश्चिमी सिक्किम की राजधानी आपके गंगटोक, ठीक है। चलिए TERLS किस राज्य में स्थित है। ये गाइस ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है, TERLS, ठीक है। अब गाइस मैं आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप यानी कि 1 लाइनर प्रश्न आप जल्दी जल्दी कर लेना, ठीक है, ज्यादा इनके बारे में नहीं पढ़ रहे। गाइस देखिए भोर घाट किस राज्य में स्थित है, आपके महाराष्ट्र में स्थित है भोर घाट, ठीक है गाइस। चलिए भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान किस जगह स्थित है। ये गाइस आप यूपी के झांसी में स्थित है, ठीक है, आपके भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ठीक है। चलिए भारतीय चारा एवं चारा अनुसंधान, ठीक है गाइस। ये गाइस आपके यूपी स्पेशल के लिए भी अति महत्वपूर्ण है ये वाला क्वेश्चन जो अभी निकल गया, आप देख लेना। निम्नलिखित में से कौन एक सुपर इम्पोज्ड जल प्रवाह सिस्टम है। गाइस ये आपकी गोमती नदी का जो है, जो कि आपके लखनऊ में भी बहती है, उसका आपके निम्नलिखित में से कौन एक सुपर इम्पोज्ड जल प्रवाह सिस्टम है। तो वो गाइस आपके गोमती नदी का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में गोमती ताल से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 900 किलोमीटर है, ठीक है। ये इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। अब गाइस आप पढ़िए, भारत का सबसे पहला केला उत्पादक राज्य कौन सा है। वो गाइस आपके तमिलनाडु है। भारत का सबसे बड़ा केला उत्पादक राज्य आपके तमिलनाडु है, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान किस जगह स्थित है? ठीक है, तो ये गाइस आपके मेरे ख्याल से रिपीट हो गया प्रश्न। ये गाइस आपके झांसी में है। ठीक है, भारत व एशिया का सबसे पहला जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन कौन सा है? गाइस आपके शिव समुद्रम है। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भारत व एशिया का सबसे बड़ा जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन आपके कौन सा हो जाएगा? शिव समुद्रम। चलिएगा, भारत में लेमन ग्रास तेल का उत्पादन लगभग लेमन ग्रास तेल का लगभग 100% किस राज्य द्वारा किया जाता है? यानी 100% उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? ये गाइस आपकी केरल के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, लेमन ग्रास तेल का आपके उद्घाटन केरल के द्वारा लगभग पूरा 100%। चलिए गाइस, लेमन ग्रास तेल गाइस आपके परफ्यूम, दवा यानी मेडिसिन व खाने में इस्तेमाल किया जाता है। यह भारत और श्रीलंका में प्रमुख रूप से पाया जाता है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत जोड़े को इंगित कीजिए। मयूरकाशी पश्चिम बंगाल, ठीक है गाइस, मौदा का बांध उत्तर प्रदेश, मोकेरिया जल विद्युत परियोजना पंजाब। और गाइस इसकी आपकी जो गलत आंसर आपकी हो जाएगा वो आपकी हो जाएगा डी, यानी कि आपकी ऑप्शन डी आपकी एकदम गलत है और ये तीनों आपके एकदम सही है। मयूरकाशी आपके पश्चिम बंगाल में, मौदा का बांध उत्तर प्रदेश में है, मोकेरिया जल विद्युत परियोजना आपके पंजाब में है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा CSIR वैधानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद संस्थान? ठीक है, 1 सेकंड रुकिएगा। संस्थान धनबाद में स्थित है। तो गाइस ये आपका कौन सा हो जाएगा? CSIR आपके जो स्थित है वो गाइस आपके ऑप्शन बी केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन बी। ठीक है गाइस, चलिए, ये गाइस आपके झारखंड में स्थित है धनबाद। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। एकदम सही बात है गाइस, ये तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में ज्वार का काफी प्रभाव काफी अधिक है। ठीक है गाइस, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा मेघना नदी है। ठीक है, तो गाइस ये वाला भी ठीक है। आपके ऑप्शन डी यानी कि आपके ये चारों ठीक हो जाएंगे गाइस। ठीक है, यानी कि पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भूमि से घिरा हुआ और सबसे गहरा बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भूमि से घिरा हुआ और सबसे गहरा बंदरगाह है? तो वो गाइस आपकी हो जाएगा विशाखापट्टनम। ठीक है, सबसे गहरा है। ठीक है गाइस, और भूमि से घिरा हुआ। चलिए, भारतीय बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है? गए भारतीय बरानी केंद्र कृषि अनुसंधान केंद्र की बात हो रही है। ये गाइस आपके हैदराबाद में स्थित है। भारतीय बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है? ये गाइस आपके हैदराबाद में स्थित है। पोंगोंग झील किस राज्य में स्थित है? आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है गाइस, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सी? पोंगोंग झील। यह झील 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, ये बात भी आप याद रखना। लेकिन गाइस पोंगोंग झील जम्मू कश्मीर के लद्दाख में स्थित थी, लेकिन वर्तमान में गाइस ये आपके जम्मू कश्मीर में नहीं होगी। वर्तमान में ये आपके लद्दाख में मानी जाएगी, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर लद्दाख से अलग अलग दोनों हो चुके हैं। ठीक है गाइस, राष्ट्रीय राजमार्ग का पूर्व व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर किन स्थानों को जोड़ता है? ये गाइस आपके सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपके एकदम सही हो जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पहली रेल कोच फैक्ट्री किस स्थान पर स्थापित की गई? ये गाइस आपके पलक्कड़ रेल कोच फैक्ट्री केरल में स्थित है। ये यानी कि ये गाइस आपके पलक्कड़ केरल में आपके स्थापित की गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिपुर राज्य के सबसे बड़ा कुटीर उद्योग कौन सा है? ये गाइस आपके हथकरघा उद्योग है। ठीक है, मणिपुर राज्य के सबसे बड़ा कुटीर उद्योग आपके हथकरघा उद्योग है। चलिए, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोग होती है? ये तो सबको पता है गाइस, ये आपकी काली मृदा होती है। ठीक है गाइस, भारत में कपास की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में की जाती है। तीनों के तीनों गाइस आपके तटीय प्रदेश हैं, नमी वाले प्रदेश हैं। चलिए, भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था? ये गाइस आपके 1948 में आपके किया गया था, दामोदर नदी पर। ठीक है गाइस, दामोदर नदी पर। ठीक है, चलिए, हीराकुंड जल विद्युत
परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये गाइस आपके महानदी पर स्थित है। ठीक है, ओडिशा में स्थित है, ओडिशा में महानदी पर। चलिए, ये गाइस आपके ओडिशा में स्थित है, महानदी पर। ठीक है गाइस, भारत के 90% हीरे किस शहर से प्रसंस्कृत किए जाते हैं? तो गाइस ये आपके गुजरात के सूरत से प्रसंस्कृत किए जाते हैं। ठीक है, गुजरात का सूरत शहर हीरे की कटाई और पॉलिशिंग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। ये बात आप याद रखना। जोंगसोंग चोटी किस राज्य में स्थित है? गाइस जोंगचोंग टोसी, ये गाइस आपके जोंगसोंग चोटी आपके सिक्किम राज्य में स्थित है, जिसकी ऊंचाई आपके 7,462 मीटर है। यह विश्व का 57वां सबसे ऊंचा पर्वत है। चलिए गाइस, मालवा पठार मुख्य रूप से किन राज्यों में स्थित है? तो गाइस मालवा पठार आप देखिए मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान आपके ऑप्शन नंबर 1 में स्थित है। मालवा पठार आपके मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों का अवलोकन कीजिए। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी। तो गाइस सबसे लंबी ज्यादा सिंधु है, फिर ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा, फिर गोदावरी। तो 1, 2, 3, 4 आपके ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है गाइस, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर क्षिप्रा नदी के बसा है? तो गाइस देखिए क्षिप्रा नदी के किनारे आपके उज्जैन बसा है। देखिए गाइस क्षिप्रा नदी के किनारे आपके उज्जैन बसा है। क्षिप्रा गाइस आपके चंबल की सहायक नदी है, याद रखना। चंबल गाइस आपकी यमुना की सहायक नदी है और यमुना गाइस आपके गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, याद रखना आप ये। सतमाला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? ये गाइस आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सतमाला पहाड़ियां, ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो, 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो के नाम से जानते हैं? ये गाइस आपके सिक्किम में अवस्थित हमारी कंचनजंगा। ठीक हो, इसकी अवस्थिति आपके सिक्किम में स्थित है और ये कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। 8,586 मीटर इसकी लंबाई है, ऊंचाई है मतलब। महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा बबली प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो गाइस देखिए ये आपकी गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगल शब्द किस प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये गाइस आपके मैंग्रोव वन के लिए स्थापित किया है, जो कि हमारे गाइस जैसे कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है पश्चिम बंगाल की तरफ, तो गाइस उसके लिए हम लोग मंगल शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैंग्रोव वनों के लिए। चलिए गाइस, मैंग्रोव एक किस्म का झाड़ीनुमा पौधा होता है। इस प्रकार की वनस्पति दलदल युक्त जमीन पर पाई जाती है। सुंदरबन में मैंग्रोव वन देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सुंदरबन यानी पश्चिम बंगाल की तरफ आपको मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी है? तो गाइस पौधों के विकास के लिए आपकी दोमट जो मिट्टी होती है वो आपके पौधों के विकास के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी रहती है। संकोश नदी किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है? गाइस देखिए संकोश नदी आपके असम और अरुणाचल के बीच आपके सीमा बनाती है। आपके ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, संकोश नदी। ठीक है, असम और अरुणाचल के बीच। भारचुक्की प्रपात नदी भारत के किस राज्य में स्थित है? गाइस देखिए भारचुक्की जो जलप्रपात है वो आपके कर्नाटक में स्थित है। ठीक है गाइस मैं आपको एक बात और बता दूं जो कि मैंने अभी आपको यहाँ नहीं पढ़ाया है। गाइस 2023 में जितने भी आपको जो जीआई टैग मिले हैं, गाइस एक जीआई टैग आप उसमें से वो जरूर पूछेगा। आप जो महत्वपूर्ण जीआई टैग है आप सब देख लीजिएगा, जहां से चाहो वहां से देख सकते हो। ठीक है, लेकिन देख जरूर लेना। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। ये गाइस आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा है जो थार मरुस्थल है? गाइस आप देखिए कि जो आपकी जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें गाइस आपके थार का मरुस्थल है। ठीक है, तो गाइस पूछ रहा है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का वो कितना है, तो वो गाइस आपके कुल क्षेत्रफल का 60% है। ठीक है, 60% तो गाइस वहां पे रेत ही रेत है राजस्थान में। और थार मरुस्थल विश्व का 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है गाइस, यह मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, कल मैं आपको बहुत जल्दी आंसर की भी बना के डाल दूंगा पेपर के बाद। ठीक है, तब तक गाइस ये आज की आखिरी वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखो। जय भीम, जय भारत।